नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7 और मैं सुप्रिया भारती। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार की शाम निर्मली प्रखंड स्थित बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देर शाम भ्रमण करने के दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद जिन जिन स्थानों पर कोसी का अत्यधिक रौद्र रूप था, ऐसे जगहों पर पहुंचकर उन्होंने तटबंधों का मुआयना किया और कई गांवों का भी जायजा लिया। मालूम हो कि इस दौरान उन्होंने एनडीआरएफ की टीम के साथ कोसी तटबंध के भीतर बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनकी आर्थिक मदद की। बाढ़ग्रस्त इलाके होने के कारण जाप नेता पप्पू यादव ने कहा कि वह जो भी करते हैं रियल करते हैं, उन्हें वर्चुअल में भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे वोटरों की नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी की फिक्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सभी वर्चुअलिटी में भरोसा रखते हैं, लेकिन मैं रियलिटी में भरोसा रखता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ से जनता बेहाल है, हर बिहारी कोरोना से परेशान है, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में बहार है, जबकि उनकी पार्टी इस चुनाव प्रचार को लेकर और चुनाव को लेकर पूरी मस्ती में डूबी हुई है। पप्पू यादव के इस दौरे के दौरान जाप के कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ा दुखद क्या है कि अगले साल से कोसी ने अपना जो कोसी का जो रियल धार था, जो कोसी का रियल मुहिम था, वो बदल दिया, वो चेंज कर दिया। इस बार वो उसकी स्थिति गति और भी भयावह हो गई। जो दिघिया से लेकर के सौरा और सिगराटा तक जो स्थिति है, मुझे लगता है कि नेपाल यदि 2.5 लाख से ऊपर पानी क्यूब जब छोड़ देगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई गांव कुसाहा से बड़ी घटना न घट जाए, त्रासदी बहुत बड़ी हो जाए। अब फिर से एक नया लूट का एक रास्ता बन गया सरकार के लिए। अब कहीं भी अस्पर नहीं है। दूसरी बात, आप काम कभी नहीं किए, टेंडर हुआ, इस इलाके के नाम पर पैसा उठ गई। इस बार जब पानी आया तो इस इलाके के लोग ही बुरा में मेहनत कर दिए। अब मुझे लगता है कि मैं बार बार, आप देखते होंगे कि मैं बाढ़ के सवालों को लेकर बार बार बोलता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद फड़क्का तोड़ने की बात मैंने हमेशा किया कि जब तक फड़क्का रहेगा बिहार को कोई नहीं बचा सकता। आप गंडक, कमला, गोदावरी, महानंदा, कनकई, भूथी बलान, केहर, कनहर, कोसी, सोन और गंगा, जब हम गंडक, कमला, कोसी और गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी की, तो इसका जो गाद है वो सबसे ज़्यादा गंगा में जाके रुकता है। अब फड़क्का ऊंचा हो गया, गंगा गहरा हो गया, तो कोई रिसोर्सेस नहीं है अब गाद को फड़क्का के बाद जाने का, तो बिहार बच ही नहीं सकता। हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की, उस बीच में फिर लोकसभा में ये मामला उठा कि फड़क्का का जो मुहिम है, मुहान है, आप उसको चौड़ा करिए या तो उसको तोड़िए, अन्यथा बिहार एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। अब भीमनगर बैरेज को लगभग 28 साल से 29 साल उसकी जो आयु है उससे ज़्यादा हो गई, और जब भीमनगर बैरेज बना था उस वक्त गाद बहुत ज़्यादा नहीं था। अब गाद का प्रेशर बहुत हो गया, कोसी की ऊंचाई हो गई। अब लगातार जो नेता हैं, जो उसकी सरकार थी 30 साल 40 साल